हाँ, अब बाबू जगदम्बा श्रीवास्तव जी अंग वस्त्र व्यास जी से प्रदान कर आशीर्वाद प्राप्त करें। हाँ बाबू जी, सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। सांब सदा शिवाय नमः। हरि ओम। श्रीमन् महागणाधिपते नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण कमलापते जदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अधरं मधुरं मधुनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं जीवनं मधुरं गमनं मधुरं
अखिलम मधुरम प्रेम से बोली श्रीमद्भागवत महापुराण की। श्री बाल कृष्ण लाल की परम मंगलमय प्रणुदित विनिंदित पीताम्बरधारी राजराजेश्वर परम परमेश्वर सर्व सर्वेश्वर अखिल अखिलेश्वर भगवान वांके बिहारी की अहेतुकी कृपा से विगत वर्षों की भांति इस वर्ष श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ का यह शाश्वत समय हम सभी लोगों के इस जीवन में जो ये 7 दिन हैं, इन 7 दिनों की मानो सार्थकता प्राप्त है, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह 7 दिन का होता है और जीवन में 7 का बहुत महत्व है। कृष्ण द्वैपायन व्यास भगवान ने भागवत महात्म की मंगल में चर्चा किया है। श्रीमद् भागवत कथा को प्रारंभ करने से पूर्व व्यासपीठ की एक परंपरा है। कुछ कहने और सुनने से पूर्व इस पीठ के परंपरा का निर्वहन करते हुए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। इसके बाद जैसी पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा होगी, ये पंच महाभूत का स्थूल पुंज वांगमयी सेवा का निमित्त बनेगा। क्योंकि भगवान की जब जीव पर विशेष कृपा होती है, भुवन पावनी कृपा होती है, तो जीवन में सत्संग सुलभ होता है। दुकान से गृहोपयोगी वस्तुओं को खरीदा जा सकता है, लेकिन कोई ऐसी दुकान नहीं है जहां सत्संग मिलता हो। इसका न प्रोडक्शन होता है न वितरण होता है। सत्संग साधन साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। साधन को आप बढ़ा सकते हो, क्योंकि साधन को बढ़ाना संभव है, पर उन साधन से सत्संग का प्राप्त करना संभव नहीं है। साधन के लिए साधना की आवश्यकता है। साधन और साधना में मात्र एक मात्रा का अंतर है, लेकिन उसके भावार्थ और गूढ़ार्थ पे विचार करते हैं तो एक बड़ा अंतर प्रकट होता है। सैकड़ों गाड़ी और सैकड़ों बंगले से हम साधन संपन्न हो सकते हैं, लेकिन साधना संपन्न नहीं हो सकते। साधना संपन्न तो प्रभु की कृपा पर संभव है। तो यह भगवान की दिव्य कृपा है, जिसका ये फल है कि हम सभी लोग अपने अंतःकरण चतुष्टय को भगवत विग्रह चतुष्टय में तल्लीन करने के लिए आज संवेद रूप से एकीभूत हैं। आइए मनमानी और कर्ण को पवित्र करने के निमित्त भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रारंभ से पूर्व इस महापुराण की अधीश्वरी राज राजेश्वरी परम परमेश्वरी सर्व सर्वेश्वरी अखिल अखिलेश्वरी मातेश्वरी राधा रानी का स्मरण करते हैं, क्योंकि राधा जी की कृपा से हमारे जीवन में जो कुछ कमी है वो पूर्ण हो जाएगी।
आइए माँ का स्मरण करते हैं, श्री राधा रानी का जो वृंदावन अधीश्वरी है, रास रासेश्वरी हैं। एक बार उनके चरणों में वंदन करते हैं, फिर भागवत जी के महात्म पर विचार करते हैं। राधे तेरे चरणों की गैर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की गैर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की गैर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की गैर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ राधे, सच कहता हूँ माते, तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ माते, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की। ओ सुनता हूँ तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, 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 एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, जीवन कली खिल जाए, जीवन कली खिल जाए, राधा तेरे चरणों की गली धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ राधे। हमारी राधे रानी से प्रार्थना है कि माँ हम जीव हैं, संसार में जीव से भूल हो जाए तो आपकी महती कृपा, आपकी भुवन पावनी कृपा की ऐसी वर्षा हो कि उस वर्षा के जल से जो संसार का त्रिताप है वह शांत हो जाए और भगवान वाके विहारी के चरणारविंद का वह जो मकरंद है वह जीव को प्राप्त हो। इस भावना के साथ सब कुछ करना, पर मां अपने चरणों में स्थान अवश्य देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना, नजरों से गिराना ना,
गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना, नगरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। क्यों? क्योंकि नजरों से जो गिर जाऊं मुश्किल है संभल पाऊं। नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाए। राधे तेरे चरणों की मेरे धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की गले धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। बोलिए श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। हिमालय के चोटी से गिरे हुए आदमी का इलाज संभव है, पर निगाह से गिरे हुए आदमी का कोई इलाज नहीं। भगवान के नजरों में हम बने रहें, इसके लिए अपने कर्मों पर ध्यान देना परम आवश्यक है। कर्म तो हम दो करते हैं, कर्म की दो संज्ञाएं हैं, एक सत्कर्म है, दूसरा अपकर्म है। जिन कर्मों को वेदों में प्रमुखता दिया है उनको सत्कर्म कहते हैं, और जिन कर्मों को वेद में वर्जित किया गया है, शास्त्र ने वर्जित किया है, ऋषियों और आचार्यों ने वर्जित किया है, उन कर्मों को करना यह अपकर्म है। प्रयास करना चाहिए कि जीवन में सत्कर्म हो। सत्कर्म के नियमों में हमारे जन्म जन्मांतर के जो भाग्य हैं वो समझ लीजिए, हमारे द्वारा किए गए कर्म से ही हमारे भाग्य का निर्माण होता है। भाग्य का निर्माता मनुष्य स्वयं है। न भुक्त क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आइए आज हम सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण अद्वितीय, अनुपम, अलौकिक, अप्रतिम ग्रंथ है। सब पुराण हैं और भागवत जी को महापुराण कहा गया। पुरा अपि नमम इति पुराणम, जो पुराना होने के बाद भी कभी पुराना नहीं होता, वो हर पल प्रतिक्षण नया है, उसको कहते हैं पुराण। और पुराण का एक अर्थ होता है पूरा न, जो कभी पुराना नहीं होता उसको कहते हैं पुराण, और यह है महापुराण। पुरा अपि नमम इति पुराणम। भागवत के प्रारंभ में व्यास जी ने महात्मा में लिखा, भगवान का स्वरूप कैसा है। कह सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सत, चित और आनंद, संस्कृत वैयाकरण में सच्चिदानंद तीन शब्द के मेल से सच्चिदानंद शब्द बना। सत, धन, चित, धन, आनंद।
भगवान का नाम क्या है? बोलिए प्रेम से श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। व्यास जी श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में महात्म में ही बताते हैं कि हमारे बाल कृष्ण भगवान जो है वह सत्स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। भगवान का जो स्वरूप है वह कितने सुंदर है प्रभु बालकृष्ण। व्यास जी से पूछा गया कैसे हैं प्रभु? कहा भगवान सत्य स्वरूप है। अच्छा, भगवान को सत्य स्वरूप क्यों कहा गया? भागवत के 10वें स्कंद में जन्म के प्रकरण में भी व्यास जी महाराज ने संकेत किया कि भगवान सत्य स्वरूप हैं, कि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम ओ सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। जो त्रिकालाबाधित सत्य हैं, आदि मध्यान्ह सत्य हैं, ऐसे सत्य स्वरूप भगवान को हम प्रणाम करते हैं। पूछा गया व्यास जी से कि भगवान को आप सत्य स्वरूप क्यों बताते हैं? व्यास जी ने कहा अगर भगवान के नाम में सत्य शब्द नहीं लगेगा तो इस संसार से सत्य शब्द का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, क्योंकि भगवान से सत्य कौन हो सकता है? क्योंकि इस संसार में तो असत्य बताया जाता है। संसार में जो बताया जाता है वो असत बताया जाता है, और सत्य तो केवल शास्त्र में बताया जाता है। सत्य क्या है? इस संसार में दो सत्य है जिसको हर आदमी जानता है, मानता है कोई कोई। इस संसार में भगवान सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रभु सत्य है और मृत्यु सत्य है। इस दो सत्य हैं, लेकिन इस दो बात को कम लोग मानते हैं, जानता हर आदमी है। जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु होगी यह निश्चित है, और इतने बड़े आकाश को, धरती को, सूर्य और चंद्रमा, आकाश में इतने तारे, सब जिनके नियंत्रण में हैं, जिनकी कृपा से सब संचालित हो रहे हैं, निश्चित रूप से परम सत्ता की कृपा से ही सब कुछ चल रहा है। इसलिए सत्य है कि वह चैतन्य स्वरूप, आनंद स्वरूप, वह परब्रह्म परमात्मा सत्य है। क्यों? शास्त्रकारों ने संकेत किया कि भगवान को अगर अलग कर दिया जाए तो इस संसार में कुछ सत्य बचता ही नहीं। लेकिन जब जन्म होता है तो जन्म के समय सांसारिक बातें बताई जाती है,